हाल ही में खबरों में रही विवाद समाधान योजना EDRS किस संगठन ने शुरू की है? ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. वित्त मंत्रालय। 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विवादों के समाधान को सरल और तेज बनाने के लिए विवाद समाधान योजना EDRS 2022 शुरू की। इस योजना का उद्देश्य मुकदमेबाजी में कटौती करना और करदाताओं के लिए त्वरित, अधिक किफायती समाधान प्रदान करना है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245 ए के तहत करदाता विवाद समाधान समितियों DRCs के माध्यम से विवादों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हल कर सकते हैं। सभी 18 क्षेत्रों में मौजूद DRC आदेशों में संशोधन कर सकते हैं, दंड कम कर सकते हैं या अभियोजन छोड़ सकते हैं और आवेदन के 6 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। आपका सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए. ओडिशा, बी. महाराष्ट्र, सी. आंध्र प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व चित्तीदार हिरणों की अधिक आबादी के कारण आवास तनाव का सामना कर रहा है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बहाल करने के लिए स्थानांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। चित्तीदार हिरण, जिसे चीतल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय जंगलों में सबसे आम हिरण प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्सिस है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। यह भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के एक छोटे समूह सहित पूरे एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। आपका सवाल है, हाल ही में खबरों में रही बायोराइड योजना के लिए किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी. कृषि मंत्रालय, डी. शहरी विकास मंत्रालय। 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास बायोराइड योजना को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में चुनौतियों का समाधान करने के लिए जैव नवाचार का लाभ उठाना है। इस योजना का प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य भारत को बायोमैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक नेता बनाना और 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी हासिल करना है। बायोराइड के 3 घटक हैं: बायोटेक्नोलॉजी R&D, औद्योगिक और उद्यमिता विकास, और एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक नया बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री घटक। इस योजना में रुपए की फंडिंग है। आपका सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित चंद्रयान 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस है ए. चंद्रमा नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए, बी. सौर तूफानों का अध्ययन करना, सी. चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. चंद्रमा नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी।
जिसका लक्ष्य चंद्रमा के नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर लाना है। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने ही ऐसा किया है। दीर्घकालिक लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना है। आपका सवाल है, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस है ए. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। बी. स्वच्छता ही सेवा, एक संकल्प। सी. स्वच्छ भारत हरित भारत। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला। 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थी। अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छता गतिविधियों में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एग्जाम जीके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।